नमस्ते मित्रों, मुझे उम्मीद है आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ इस परीक्षा की घड़ी में बड़े ही आराम से जिंदगी गुजर बसर कर रहे होंगे, जिसमें कि अधिकतम धैर्य चाहिए और उन सारे एहतियात को प्रिकॉशन चाहिए जो कि आप जानते हैं इन सबको। आज इस एपिसोड में मैं मुख्यतः बात करने जा रहा हूं दिल की बीमारी के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ हार्ट डिजीज। मित्रों, हम सब जानते हैं कि इसके बीमारी के कई वाइड रेंज हैं जो कि हमारे दिल को, हार्ट को प्रभावित करते हैं। तो हम क्यों इन सारे प्रकार को जानने जा रहे हैं? मित्रों, इसकी यही जरूरत है क्योंकि हम जब नाम जानेंगे उसके बाद अगले वीडियो में मैं इसके नाम के साथ साथ उसके होने के क्या क्या कारण हैं, उनके कौन कौन से लक्षण हैं, इन सबों पर भी विचार करेंगे और तभी आपको वास्तविक लाभ मिलेगा। तो तत्काल इस लघु वीडियो में मैं उन सभी को संक्षिप्त आपको दे रहा हूं। तो सबसे पहला प्रकार की अगर बात की जाए तो एरिथमिया है। जैसा कि ये नाम से ही पता लग रहा है, इसमें रिदम है मित्रों। तो यह हार्ट के रिदम को डील करता है और यह जब असामान्य रूप से हमारा हार्ट काम करने लगता है, यानी कि बहुत ही हार्ट बीट इसके फास्ट हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे, अनिश्चित तरीके से चलेंगे, तब हम यह मानते हैं कि इसे एरिथमिया हो गया। नेक्स्ट है एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें हम हमारे जो आर्टरीज हैं, जो कि धमनियां हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती हैं, ये इसमें हार्ड हो जाती है। अब हार्ड हो जाने से आप समझ सकते हैं कि इससे ब्लड फ्लो घट जाएगा। जो न्यूट्रिशन को कैरी करता है वो नहीं कर पाता है, उसकी क्षमता घट जाती है। तीसरी बीमारी की अगर बात किया जाए तो इसे बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी। इस कार्डियोमायोपैथी में हम क्या होता है, यह ऐसे कंडीशन है जिसके कारण हमारे हार्ट के मसल्स, अंदर के हमारे आर्टरी वेन्स भी बने हुए मसल के ही टिश्यू ही हैं, सेल ही हैं, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर जो होता है, ये हार्ड हो जाते हैं और धीरे धीरे ये स्टिफ होके कमजोर पड़ जाते हैं मित्रों, और जिसके कारण इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन घट जाता है और कई जगह पर जहां ब्लड को पहुंचाना चाहिए वहां नहीं पहुंचा पाता है। तो यह कार्डियोमायोपैथी हुआ। चौथे आते हैं कंजेनियल हार्ट डिफेक्ट्स। इसके तहत क्या होता है मित्रों, यह वो तरह की डिफेक्ट है जिसमें कि हार्ट अनियमित रूप से काम करता है और यह क्योंकि जन्म से साथ ही भ्रूणावस्था के में ही कुछ संक्रमण के कारण यह हो जाता है मित्रों। यानी कि आप इसे जन्मजात ही मान सकते हैं, यह आप कह सकते हैं कि इस बीमारी के साथ ही बच्चे पैदा होते हैं। तो कंजेनियल हार्ट डिफेक्ट है जिसमें कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आपको सिर्फ इसके साथ जीना है। ये प्रिवेंटेबल है, कई हम आगे चल के बात करेंगे। पांचवा है ब्लड वेसल डिजीज, जिसके अंदर मुख्यतः आते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो कि CAD। मैं हर वीडियो में इस पर विशेष ध्यान देता हूं। CAD क्या होता है मित्रों, मैं हर वीडियो में ही बोलते रहा हूं, यह बेसिकली हमारे आर्टरी में, जिससे कि शुद्ध रक्त जाना है, ऑक्सीजनेटेड रक्त प्योर, और वहां प्लेक फॉर्मेशन हो जाते हैं, तर अस्तर बन जाते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से, ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने से बढ़ जाते हैं और इनकी ही उपस्थिति एक कंस्ट्रिक्शन पैदा कर देता है कोरोनरी आर्टरी में, हमारे लेफ्ट वाले में भी, राइट वाले में भी, और इसी को ही एक दूसरा नाम भी दिया जाता है जिसे कहते हैं इस्मिक हार्ट डिजीज। ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज सबसे ज्यादा भयंकर, भयानक और फैटल डिजीज है मित्रों। तो अगर हमें किसी से डरना है तो इसी CAD से, और मैं तो बिल्कुल ही डरने आपको नहीं बोलूंगा, मेरा काम है आप सबों को मोटिवेट करना, आपके अंदर साहस पैदा करना, प्रेरित करना, आपको स्वस्थ रखना। अगर हम बेहतर से अपने जीवन शैली को जीना सीख गए, जो कि मैं अक्सर ही बात करते रहता हूं, तो आपको इस CAD से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि CAD भी रिवर्सिबल है मित्रों। आपको यह जानकर
यह CAD भी रिवर्सिबल है, ट्रीटेबल है, तो आपको तनाव लेने की जरूरत तनिक भी नहीं है। अगला है छठा, हार्ट इन्फेक्शन। इस हार्ट इन्फेक्शन के कारण क्या होते हैं मित्रों? तो आप देख ही रहे हैं आज हम वायरस से कितना ज्यादा पीड़ित हो गए हैं। तो यही है वो बैक्टीरिया है, वायरस है, पैरासाइट है, इन सबों के चाहे अनचाहे किसी न किसी रूप में हम संपर्क में आ जाते हैं। हमारे अंदर भी वो चले जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर जाके वो सेल डिवीजन भी करना शुरू हो जाते हैं, और यही हार्ट इन्फेक्शन के हमारे दिल को, हृदय को संक्रमित कर देते हैं। अगर सातवें बीमारी की बात की जाए तो यह है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। इसके तहत हमारे हार्ट के जो कंडीशन है वो एक विशिष्ट रूप से ब्लड वेसल को, यानी कि ब्लड वेसल क्या है? वह आर्टरी है, वेन्स है, आर्टिलेट्स है, वेनलेट्स हैं, वो कैपिलरीज हैं, यानी कि वो सारे ट्रांसमिशन सिस्टम जिससे हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेट कर रहे हैं, इन सब में कहीं प्रॉब्लम आ गया तो इसी को हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो यह भी एक आम है, और इसके साथ ही और भी कई बीमारी है, लेकिन मैं इस लघु वीडियो में इसे आठवां और अंतिम बताना चाहूंगा, हार्ट वाल्व डिजीजेज, जो कि क्लियर पता लग रहा है हमारे हार्ट में 4 तरह के वाल्व होते हैं, 2 लेफ्ट, 2 राइट, 2 आर्टियम में, 2 वेंट्रिकल्स में। ये चारों वाल्व में अलग अलग तरह के प्रॉब्लम आ जाते हैं। क्या प्रॉब्लम हो सकता है? ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, वो खराब हो गए, बंद है तो बंद ही है, खुला है तो खुला ही है। उसका जो NRV एक्शन होना चाहिए, नॉन रिटर्न वाल्व, सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में होना चाहिए, वो कई बार बाई डायरेक्शनल हो जाते हैं, कई बार परमानेंट ही क्लोज हो जाते हैं। तो ये वाल्व से रिलेटेड भी मुझे पूरी उम्मीद है आप हमारे पीछे की वीडियो जिसमें कि हमने हृदय की बुनियादी संरचना की बात की है, उसमें चारों वाल्व को डिटेल से मैंने दिखाया है। आप यहां देख पा रहे होंगे ये चारों वाल्व है। यही चारों वाल्व में किसी एक में खराब होने से, चाहे वो मिट्रियल वाल्व हो, ट्राइकस्पिड हो, बाइकस्पिड हो, पल्मोनरी वाल्व हो, ये चारों में से कोई भी खराब हो गया तो आप कह सकते हैं कि यह आदमी हार्ट वाल्व डिजीज से पीड़ित है। तो मित्रों, आपने आज इस वीडियो में 8 तरह के, प्रमुखतः 8 तरह के बीमारियों को देखा। तो अगर मैं समराइज करना चाहूं तो पहला आता है एरिथमिया, दूसरा आता है एथेरोस्क्लेरोसिस, और तीसरा आता है कार्डियोमायोपैथी, चौथा है कंजेनियल हार्ट डिफेक्ट, पांचवा है ब्लड वेसल डिजीज यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और छठा है हार्ट इन्फेक्शंस, और सातवां है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, और लास्ट है हार्ट वाल्व डिजीज। तो ये 8 तरह की आप जानेंगे। अगले वीडियो में हम इसका विस्तार से कारण और लक्षण भी पता करने जा रहे हैं और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप हमारे साथ अंत तक इस हेल्दी हार्ट केयर के साथ देखने के लिए बने रहे, इसके लिए सप्रेम धन्यवाद नरेंद्र कुमार की ओर से।